हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट पता है आपको, ऐसा करंट जो अपनी साइन को चेंज करे, कभी पॉजिटिव बन जाए कभी नेगेटिव बन जाए, सही है। तो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम उसको कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक किसी भी लम्हे पे, किसी इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं, वैल्यू बताते हैं। फॉर सपोज 1 सेकंड हुआ, हमने बताया अल्टरनेट करंट की 1 एम्पियर, फिर 2 सेकंड हुए, फिर हमने बताया 2 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट मतलब ये टाइम बाय टाइम चेंज होता रहेगा, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बता सकते किसकी, अल्टरनेट करंट की। उसके बाद होती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है? देखो, पीक वैल्यू हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। फॉर सपोज यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 3 एम्पियर, तो ये हो गई हमारी क्या, पीक वैल्यू आगे की इसकी अल्टरनेट करंट की। लेकिन पीक वैल्यू भी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अल्टरनेट करंट है, कभी ये प्लस में जाएगा कभी ये माइनस में जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू में हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इसी वैल्यू में, अल्टरनेट करंट में, लेकिन हम वो भी नहीं बता सकते, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं मजबूर होकर आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें से निकालते हैं अल्टरनेट करंट की। अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊँ, ये होती है इक्वेशन अल्टरनेट करंट का, I0 साइन ओमेगा टी। आई होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, I0 होती है हमारी पीक वैल्यू। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझे वैल्यू बताओ इस ग्राफ में, इस साइनोसाइडल ग्राफ में अल्टरनेट करंट की, तो आप क्या कहेंगे? सर 3 एम्पियर? नहीं, ये तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आप कहेंगे नहीं 1 एम्पियर, मैं कहूँगा भाई ये पीक वैल्यू आपने बताई अभी। तो कौन सी वैल्यू बताएं? इसकी एवरेज वैल्यू आप लोगे तो वो भी ज़ीरो आ गया है, ये देखो। तो आपके आंसर, जब एवरेज करंट ज़ीरो आ रहा है फुल साइकिल में, तो हम कौन सी वैल्यू बताएं? इसका मतलब करंट तो ज़ीरो है। मैं बोलूँगा करंट ज़ीरो नहीं है, आप इसका पावर निकालो, तो पावर का फार्मूला होता है I²/R। यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं है, पावर जब ज़ीरो ही नहीं है तो करंट कैसे ज़ीरो हो सकता है? तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम अल्टरनेटिंग करंट की ना तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएंगे ना पीक वैल्यू बताएंगे, हम क्या करेंगे, उसकी आरएमएस वैल्यू बताएंगे। ओके, ये आ गया हमारा अल्टरनेटिव करंट है, साइनोसाइडल, आपको पता है। हमने क्या किया है, इस क्वाड्रेंट का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है हमने से। जैसे ही अब मैं क्या करूँगा, ज़ीरो से लेकर I0 तक मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, अल्टरनेटिव करंट की। ओके, सबसे पहले मैं ज़ीरो और I0 को क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा सबसे पहले। उसके बाद मैं क्या करूँ, इन दोनों का मैं लूँगा मीन, मैंने मीन ले लिया। उसके बाद ये देखो, मैंने उसका लिया है तो ये तो I0 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं मजबूर होके यहाँ पे अंडर रूट दे दूँगा, क्योंकि ये I0 नहीं, मुझे I0 की वैल्यू चाहिए, I0 स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या, I0√2। ये देखो, ये आरएमएस वैल्यू की फार्मूला है I0√2। अगर वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज हमें मिल जाएगा V0√2। अब देखो, V0 क्या है, पीक वैल्यू है, मतलब 1/√2। जब 1/√2 को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा जवाब 0.07। परसेंटेज में आप इसको कैसे लिखेंगे, जब आप 100 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है? तो देखो, अगर आपने बताई है आरएमएस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपने बताई है पीक वैल्यू 3 एम्पियर, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? जब आप इसकी आरएमएस वैल्यू इसका 70% होगी। ये देखो, आरएमएस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ पीक वैल्यू, मतलब इसकी जो पीक वैल्यू है 70%। जब आप इसका 70% लोगे, या आप क्या करो, 3 एम्पियर को आप मल्टीप्लाई करो 0.707 से, तो वो जो मिलेगी आपको वैल्यू, वो आपको मिलेगी आरएमएस वैल्यू। देखो, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, हम कहते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये ऐसा नहीं है भाई, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो है आरएमएस वैल्यू। कैसे? देखो, हमारा फार्मूला है V0√2। जब मैं V0 को इधर लाऊंगा तो V0 इधर आ जाएगा, VRMS मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। V0 क्या होता है, पीक वैल्यू होती है, और हमारे घर में कितना वैल्यू आती है, 220 वोल्टेज, मल्टीप्लाई बाय √2 करूँगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 311। हमें जब, इसका मतलब ये है कि हमारे जो घर में जो वोल्टेज आते हैं वो 311 आते हैं, लेकिन हम बताते हैं हर किसी को कि
220 वोल्ट है, ऐसा नहीं है। 220 वोल्ट जो होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। मतलब पीक वैल्यू जो हमारे घर में आती है वो आती है 311। जब हम इसका आरएमएस वैल्यू लेंगे, आरएमएस वैल्यू जब हम लेंगे मतलब √2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा फार्मूला है ये देखो VRMS, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी फिर वो हमें मिलेगी 220 वोल्ट। इसका मतलब पीक वैल्यू की 70% लेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। आप कुछ बुक्स में लिखा होता है कि डीसी, ये इसका जो पावर होता है एसी का पावर डीसी के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपके पास एक हीटर है, आप क्या करोगे, एसी करंट भी दे रहे हो, डीसी करंट भी दे रहे हो, ये जो दोनों एसी और डीसी करंट आप दे रहे हो, आपको जो पावर मिलेगी वो सेम मिलेगी दोनों की। मतलब अगर आपको जितनी हीट वो देगा एसी करंट वाला, इतनी हीट आपको वो कौन देगा, डीसी करंट वाला। तो ये है इसका आरएमएस वैल्यू का मतलब। सेंट्रल आइडिया क्या है, देखो आरएमएस वैल्यू इस वजह से निकालते हैं क्योंकि पीक वैल्यू भी नहीं बता सकते, अल्टरनेट करंट का अल्टरनेट होता रहता है। हम इसकी एवरेज वैल्यू भी नहीं बता सकते क्योंकि एवरेज करंट तो ज़ीरो होता है। हम इसकी क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी नहीं बता सकते क्योंकि वो अल्टरनेट होता रहता है। तो मजबूर होकर हम बताते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू का 70% होता है। फॉर सपोज हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 8 एम्पियर, सही है, मैक्सिमम ये पीक वैल्यू है, क्या है, पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की। अगर आपसे कोई पूछे इसका आरएमएस वैल्यू बताओ तो आप क्या करोगे, बताए, फार्मूला है हमारा आरएमएस इक्वल टू I0/√2। तो आप क्या करोगे, I0 कितना है, पीक वैल्यू है हमारी 8/√2 को आप जो आंसर आएगा वो आपका आएगा आरएमएस वैल्यू। सो डेट्स इनफ फॉर यू। अगर कोई भी आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।